जय श्री राम। जय जय श्री राम। छाह करही घन बुधगन बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृग राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं, और वह वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काजो बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिया रूप निहारी, पाए नयन फलो होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, भय सब भय मगन देखि दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, हितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तन पात। कहीं गवाई छिन कुश्रमो, गौ नभ अबहि की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अंचहि नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, हरिक बिलम्ब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहै चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा।
अरुण तमाल परम तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कठिन कसे तुनीरा, सोई है कर कमदनी धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे सिखातक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन पर, लसत स्वेद कंजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षा स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर सुमुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब जाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, ये सुभाए कछो पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जान गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुती मरकत सोने। हे स्वामिन, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह उनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। शरद शर्बरी नाथ मुखो, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाओ निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे।
सुनि सने मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे चमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। नहीं बिलो की बिलोकति धरनी, रहु सकोच सकुचति बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, होली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की शिवाड़ी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज शुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, गौरी बदन बिदु अंचल ढाकी, तन चितई भाव करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहो तिन्हि शीशैननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। जय श्री राम, जय श्री राम।